मंजिला मकान, 1 फ्लैट, 2 प्लॉट भी मिले हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के इस बजट से जहां आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं उद्योगपतियों को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। बजट पेश होने से पहले न्यूज 18 ने आम बजट के बारे में लोगों की राय जाननी चाहिए और इसके लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची जबलपुर के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में और वहां बातचीत की गई। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अब बेहद महत्वपूर्ण दिन यानी 1 फरवरी नजदीक आ रहा है। केंद्र सरकार का बजट इस दिन पेश होने वाला है। तो भारत के दिल यानी एमपी के लिए इस बार क्या कुछ रहेगा केंद्र सरकार के इस बजट में, इसको लेकर के अलग अलग वर्ग उम्मीद लगाए बैठे हैं। चूंकि चुनावी वर्ष भी है, 9 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जिसमें एमपी भी बेहद रूप से प्रमुख है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः लोक लुभावना ये बजट हो सकता है। जो भी हो, इस वक्त हम महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है, जहां पे उद्योगपति, तकनीकी रूप से जानकार जो है क्या कुछ उम्मीद दिए बैठे हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं चर्चा की। रवि गुप्ता साहब हमारे साथ है। सर, बेशक केंद्र सरकार का बजट, हमने जिक्र किया कि इलेक्शंस भी हैं, लोक लुभावना भी हो सकता है। एज एन उद्योगपति आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में चुनाव होना एक आम बातें हैं, मगर जब आर्थिक हम विकास की बात करते हैं तो बजट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है हम उद्योगपति और व्यापारियों के लिए, क्योंकि इससे हमारे अगले वर्ष की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करते हैं हम। सरकार के द्वारा एमएसएमई को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, मगर बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद भी ऐसा कुछ लगा कि वो मूर्त रूप नहीं ले पाई, जिसका कि प्रतिफल ये हुआ कि उद्योग और व्यवसाय के माध्यम से जो आर्थिक विकास का एक क्रम था, वो क्रम प्रारंभ नहीं हो सका, या प्रारंभ होने के बाद वो अंत तक पहुंच नहीं सका, और उसका मुख्य रूप से फायदा जो मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिल पाया। इस बार के बजट में हम अपेक्षाएं कर रहे हैं कि शासन को एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का कारण होना चाहिए, जिससे कि एमएसएमई के माध्यम, जो कि 65% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ करके देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें, रोजगार उन्नयन हो सके, और जो हम एक चाहते हैं विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि हम मेक इन इंडिया के दौर में आ जाएं, वैसा दौर एमएसएमई के माध्यम से हो सकता है, ऐसा हम लोगों का सोचना है। जी, बेशक कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं एमपी के लिए, महाकौशल के लिए, जहां से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मदद कर सकती है और बजट के माध्यम से इस पूरे अंचल को फायदा मिल सके? देखिए, अगर हम एमपी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स मेरे जहन में आते हैं। जैसे मैं टूरिज्म की बात करूं अगर, तो एमपी टूरिज्म का एक हब बन सकता है। जबलपुर को अगर मैं धुरी मानूं तो यहाँ की 200 किलोमीटर की पेरीफेरी में 3-3, 4-4 नेशनल पार्क्स हैं। खजुराहो का इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, माँ मैहर की यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी पर उनकी स्थापना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको हम टूरिज्म के नाम पर विकसित कर सकते हैं। फिल्म सिटी का एक मिनी फिल्म सिटी के नाम पर हम यहाँ जबलपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर लगाई जा सकती है, जिससे कि यहाँ का आर्थिक विकास हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक पॉलिसी बना सकती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने अभी बात करी है कि डिफेंस के यहाँ बड़े बड़े 5 इंस्टॉलेशन है, अगर इनको काम मिलता है सेंट्रल की नीति के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से जो एंसिलरीज यहां पर हैं वो काम करेंगी और एंसिलरीज विकसित होंगी और रोजगार बढ़ेंगे, हमारे जबलपुर का आर्थिक विकास होगा। हम यहां पर मटर का बहुत वृहद स्तर पर उत्पादन करते हैं, विश्व प्रसिद्ध हमारा मटर है। यहां पर हम उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नीति दे सकती है। दूध हमारा एशिया का सबसे अच्छा दूध माना जाता है जबलपुर का, यहां पर उसका वैल्यू एडिशन हो सकता है। आयरन ओर यहां से निकलकर जा रही है और पक्का माल बनकर यहां वापस महंगा खरीदते हैं हम लोग। क्यों नहीं हम यहां पर एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नीति बना सकती है। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण सुझाव है। सर, टैक्स के लिहाज से मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अमूमन जानकार तो आप ही होते हैं कि क्या निकल रहा बजट से, क्या नहीं निकल रहा। आम जनता तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के टैक्स से ही कहीं ना कहीं रूबरू होती है। क्या तकनीकी होना चाहिए इस बार पहलू जो बजट से फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, बजट से एक्सपेक्टेशंस हमेशा ये रहते हैं कि सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन होता है कि जो आयकर अधिनियम में भी इस समय टैक्स फ्री इनकम की लिमिट है 2,50,000, वो काफ़ी समय से है, तो उसको इंक्रीज करने का हमें हर वर्ष एक्सपेक्टेशन होता है। तो इस वर्ष भी है। तकनीकी रूप से देखें तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 12,500 रुपए की छूट मिलती है यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है। परंतु उसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम यह है कि यदि 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप सीधे 20% के स्लैब रेट पे जाते हो,
तो 13,500 रुपये टैक्स 13,000 रुपये टैक्स लगने लगता है। तो इसमें समस्या क्या हो रही है कि इसमें थोड़ा सा सरकार की रेवेन्यू भी डाउन होती है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम है वो 5 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर है तो वो 13,000 रुपये का टैक्स बचाने के लिए कुछ अपनी एडजस्टमेंट करके उसको 5 लाख रुपए से कम लाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो 13,000 रुपये उसको टैक्स देना ना पड़े। तो इसमें अभी कुछ एक दो वक्तव्यों में वित्त मंत्री जी ने जरूर संकेत दिए हैं, जैसा कि पढ़ने में आता है कि इस बारे में रैशनलाइजेशन की बात उन्होंने कही है। तो हो सकता है कि इस बजट में वो रैशनलाइजेशन करें और जो बजट जो स्लैब है मतलब एग्जम्प्टेड इनकम का उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख या 4 लाख तक करने की बात भी है। और उसके बाद एक जो लोअर रेट है वो 5% है, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो 5 लाख रुपए का है। और अगला स्लैब सीधे 20% है, तो ये 5% से 20% के बीच में जो यूज डिफरेंस है लगभग 15% का, तो उससे मध्यम वर्गीय व्यक्ति करदाता को जरूर परेशानी होती है। तो वो एक स्लैब उसमें कुछ एक नया स्लैब डाल के 10% का भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जीएसटी में थोड़ा सा जब से जीएसटी लगा है तो चूंकि नया कर था, नए प्रकार की कर प्रणाली थी, तो उसमें कुछ ग्लिचेस होने के कारण कई व्यापारी जो है, छोटे व्यापारी खासकर, बड़ी लेट फीस देते रहे या कुछ ऐसे डिफॉल्ट्स पड़े हैं जिनको क्योर करना कठिन हो गया है 5 साल के बाद भी। और अब बहुत बड़ी तादाद में डिपार्टमेंट्स के जीएसटी डिपार्टमेंट्स के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, डिमांड्स क्रिएट की जा रही हैं। तो जो 1-2 जीएसटी काउंसिल्स की बैठकों में जरूर ये निर्णय हुआ है कि कोई ना कोई इस बारे में एक एमनेस्टी स्कीम लाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा भी है, व्यापारियों का एक्सपेक्टेशन है कि वो एमनेस्टी स्कीम लाके खासकर छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के व्यापारी जिनका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बहुत ज़्यादा विवाद बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कुछ एमनेस्टी स्कीम लाके राहत दी जा सकती है। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जीएसटी एक बहुत बड़ा केंद्रीय है, मतलब बोलना चाहिए राष्ट्र स्तर पे जीएसटी लग रहा है। और जीएसटी के रेट्स जो शुरू में लगाए गए थे 28% से लेकर के 5% तक, ये रेट जो हैं ये मूल्य बढ़ाने के रूप में सामने आए हैं। तो सरकार को अब ये करना चाहिए कि इसको घटाएं वो, क्योंकि अब जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा कर के रूप में उन्हें आर्थिक वो मिल रहा है। तो ये एक समय है जब वो रेट को घटाएं। दरों को अगर वो कम करेंगी, व्यापार करने के जो संसाधन है वो बढ़ेंगे, लोगों को जो अपने पूंजी का सदुपयोग करके वो अपने प्रोडक्शन में उसको लगाएंगे। तो हम मांग करते हैं कि रेट जो है उसको घटा करके 12% के आसपास उसको लाना चाहिए। अंतिम व्यक्ति हमारे साथ हैं सर। बेशक आपका व्यवसाय भी है, आपकी क्या उम्मीदें सेंट्रल से हैं, क्या होना चाहिए जो बेहतरी आपकी ला सके? देखिए, जबलपुर जो है पूरे मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल में है। अगर इसका फायदा चाहें तो सरकार उठा सकती है, क्योंकि यहाँ से परिवहन चारों तरफ बराबर बैठता है। यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे कंपनियों के सेक्टरों को बोला जाए, यहाँ पे C&F वगैरह आए, डिपो बने, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, उनको प्रोत्साहन देकर अगर बनाया जाए तो परिवहन के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में होने के कारण इसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और जबलपुर का विकास भी होगा। और जबलपुर जो विकास रुका हुआ है, कम से कम उद्योग यहाँ आएंगे और कंपनियों के यहाँ पे डिपो वगैरह आएंगे, उससे यहाँ के मध्य प्रदेश के वासियों को तो फायदा होगा ही, जबलपुर में विशेष उसका फायदा हो जाएगा। इस बार केंद्र के बजट से एमपी मांगे मोर, तमाम जितने भी जानकार हैं उनकी बातों को हमने सुना है। अलग अलग सेक्टर्स में बहुत कुछ उम्मीदें हैं, बहुत कुछ हो भी सकता है। और विशेष रूप से बेशक रेलवे की अगर बात कर लें तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रावधान कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि WCR यहां पर मौजूद है। तो काफी कुछ उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के पिटारे से एमपी को सौगातें मिले, यही उम्मीद हर वर्ग कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो वहीं मुंबई में आयोजित स्टार डस्ट अवार्ड्स शो में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड मिला है। अनुपम खेर ने इसके लिए स्टार डस्ट को शुक्रिया कहा। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड